अगर आप इस तरह की घटनाएं करेंगे, नाबालिग बच्ची के साथ अगर कोई इस तरह की घटना करेगा तो पुलिस तो इसी तरह से सख्ती से पेश आएगी। क्या भजनलाल सरकार और डबल इंजन की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्योंकि ऐसी ही एक हैरान करने वाली घटना राजस्थान के टोंक जिले से सामने आई है, जिसमें एक 13 वर्ष की हिंदू छात्रा को समुदाय विशेष के कुछ लड़कों द्वारा परेशान किया जाता है। उस छात्रा से छेड़छाड़ की जाती है। उस छात्रा को उन लड़कों के द्वारा जबरदस्ती निकाह और धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जाती है। और जब वो छात्रा इस बात का विरोध करती है तो उनके द्वारा उस छात्रा पर एसिड डालने की धमकी दी जाती है। इसी के साथ जब वो छात्रा इस बात की शिकायत अपने कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक से करती है तो उन बेखौफ आरोपियों द्वारा उस शिक्षक पर भी हमला कर दिया जाता है। आइए विस्तार से इस खबर के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। राजस्थान का एक छोटा सा जिला टोंक, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों की आबादी काफी ज्यादा है, और इसी टोंक जिले में एक 13 वर्ष की हिंदू छात्रा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और इसी कारण वो रोजाना अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कोचिंग में आते और जाते वक्त समुदाय विशेष के कुछ लड़कों द्वारा उस छात्रा से छेड़छाड़ की जाती है, उसको जबरदस्ती रोक लिया जाता है और साथ ही उसके साथ जबरदस्ती निकाह और धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जाती है। पहले तो वो लड़की इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जब बार बार उन लड़कों के द्वारा इस हरकत की पुनरावृत्ति की जाती है तो वो लड़की इस बात का विरोध करती है, तो उन लड़कों द्वारा उस लड़की पर एसिड डालने की धमकी दी जाती है। इसके बाद वो छात्रा इस बात की शिकायत अपने कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक से करती है, तो फिर उन बेखौफ आरोपियों द्वारा उस कोचिंग संस्थान के शिक्षक की भी मारपीट की जाती है। इसके बाद वो छात्रा इस बात का जिक्र अपने परिवार से करती है। पहले तो परिवार इस बात को सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर जब बार बार इस हरकत की पुनरावृत्ति होती है तो न सिर्फ परिवार बल्कि वहां के स्थानीय लोग भी आक्रोशित हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे समाज में हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी जब ऐसे लोगों के द्वारा जबरदस्ती उनसे निकाह और धर्म परिवर्तन करने की धमकी दी जाएगी। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन में जाकर इस मामले की एफआईआर दर्ज करवा देता है और इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जाती है। पहले पुलिस प्रशासन इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है। पुलिस प्रशासन ने अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को चिन्हित किया है, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि इस प्रकार की नीच हरकत करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन हमेशा एक्टिव रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की हरकत की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जर्नलिस्ट अजय कुमार।